वालेकुम सलाम। तंजीला आई है। मम्मा मुझे भूख लग रही, तो ज़ैनब की बातें हो रही। ये लो ले जाओ, और ये वाली स्लीपर जो है पप्पो को दे देना, घर जा रही है तो ठीक है। और तो कुछ नहीं देना था मुझे। हाँ डब्बा भी ले जाओ। रुक जाओ, अभी तो सफाई भी नहीं हुई है। ये लो, ये भी ले जाओ। ये लो, पप्पो को दे देना बर्तन सारे। कहना फरवाजी ने भेजे हैं, ठीक है। और वो ले जाओ पन्नी, बुरादा ला देना हमें, ठीक है। ये रखा है। चलो जाओ, तो अम्मी ने कहा था तुरंत भेज देना उसको, रोकना मत ही। इसी मतलब को फिर तो बुरादा अगर लग गया तो अम्मी कहेंगी गंदे करवा दिए कपड़े। ऐसे ही पकड़ लो साइड से, थैले में स्ट्रैप है तो इसी के साथ पकड़ लो साइड से, ठीक है। चलो अच्छा जाओ। वालेकुम सलाम। कह देना पप्पो से फराबाजी ने भेजा है, और स्लीपर भी फराबाजी ने दिए कहीं हो, ठीक है। जाओ, वालेकुम सलाम। समेटा समाटी कर ले, पूरी हो गई। मैं बस नहाने जा रही थी, तंजीला की वजह से बैठी थी। आंटी बोली नहा मत ही, अभी ज़रा तंजीला आ रही है फिर वो बैठी रहेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। ये खाना दिशान लाए हैं सैंपल के तौर पे। हमने मंगाया था कट्टा, उन्होंने कहा कट्टा मत लेके जाओ, पहले इन्हें ये खिला के देखो, इनकी तबीयत वगैरह नहीं ख़राब हो तब पूरा कट्टा लेके जाना। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। और बर्तन अभी वॉश नहीं हुए हैं, बर्तन वॉश करने जा रही। और आंटी ने भेजा है कुछ, तो हमारी शाम तक की छुट्टी आज। भाभी ने भी हमें दे दिया पनीर वगैरह, ये ला बच्चों को खिला दे। आज हमारी छुट्टी, पकाने की छुट्टी, जो हमें काम है वो करेंगे। ये लो खा लो बेटू, कटोरी देखो कितनी बढ़िया लगती है। मैं तेल और या ढकने के लिए लाई हूँ। खा लो बाबू, तुम खाना खा लो, आज मैंने नया खाना मंगाया, खाना दूंगी। पहले वो खा लो, फिनिश करो ना, पता कैसे चलेगा तुम्हें सूट कर रहा या नहीं कर रहा। पहले वो फिनिश करो फिर दूंगी खाना। मैं फटाफट अपने थोड़े से बर्तन है मेरे, ये डब्बे चीज़ें ख़त्म हुई है ना, इसलिए ये डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं। अब मैं पता है ये भी रखूँगी, समेटो समाटी करूँ पहले। मैंने सिंधिया भी जाना है मुझे, सिंधिया से लाऊंगी ज़रा सा सामान, क्योंकि मैंने ऑर्डर लगा दिया सिटी मॉल पे। सिटी मॉल पे सामान सस्ता है, जहाँ सस्ता वहाँ पे मंगाएं, सबसे बेस्ट। अपने पैसे बचाएं, क्यों हम इन लोगों में अपने पैसे फूकें। लाई पन्नी डालें। क्या हो गया मीशा रानी। चलो पहले हम ये किचन समेटते हैं, फिर आपको मिलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप लोग अच्छे हैं, आपकी दुआओं से। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी तबीयत भी सही है, जब सही है तो सही बोलूँगी, जिस दिन ख़राब होगी तो उस दिन ख़राब बोलूँगी। अल्लाह का मैं हो चुकी हूँ फ्रेश, खाना वाना सब खाना मतलब काम वाम सब हो चुका है, खाने का नाम आ रहा है। सब समेटा टमाटी हो गई, किचन भी मैंने क्लीन कर लिया। आज मैंने पहले से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। और मौसम बहुत चेंज हो गया, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। अब विंटर आने वाले हैं, मतलब विंटर आने वाले हैं, तो विंटर वाली हवा जो होती है ना, कहते हैं जाड़ू की हवा चलने लगी। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जाड़ू की हवा चलने लगी, तो वही जाड़े आने वाले हैं तो जाड़ू वाली हवा चलने लगी। और विंटर वर्ड का हो तो कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। विंटर आ रहा है, विंटर आ रहा है। जाड़े कह लो या विंटर कह लो, बात एक ही होती है। पर हाँ, विंटर शब्द पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, विंटर आने वाले हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने पहना ये वाला कॉटन का सूट। ये वाला सूट में मुझे एक अलग सी वाइब्स आती है ठंडक की, इसमें मुझे बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। और ये सूट का कलर भी प्यारा लगता है, उसमें कलर भी फेयर लग रहा है। और पसीना देखो कैसे आ रहा है, गर्मी हो रही, मुझे तो पसीना वैसे ही आता है। और काम खाना तो बनाना है नहीं, खाना आ चुका है तो हमारा खाना रखा है, वही गर्म करा है। अभी मैंने दाल गर्म कर ली, ख़राब ना हो जाए। देख वेख की दालें होती हैं तो ख़राब हो जाने का डर रहता है, तो मैंने कर लिया गर्म। तो मैं अब सोच रही हूँ पहले मैं नमाज़ अदा कर लूँ, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाना होगा। मुझे कुछ काम भी है। और सिंधिया का मैंने कहा था काम, देखती हूँ सिंधी का काम करना होगा तो कर लूँगी। वैसे मैंने जियो सिटी मार्ट पे, शायद मैं बोल चुकी हूँ, सिटी मार्ट पे मैंने ऑर्डर लगा दिया है। ऑर्डर आएगा मेरा 26 तारीख को। मैंने कहा चलो अभी इतनी नीड नहीं है मुझे, एकदम से नीड नहीं है कि मुझे आज ही चाहिए वो चीज़ें, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन बाद आएगा। ग्रॉसरी का सामान 50% मैंने मंगा लिया। जो मैं खुला यूज़ करती हूँ अब मैं खुला मंगाऊँगी बस, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ से यूज़ करती हूँ, अलग अलग जगहों से यूज़ करती हूँ, एक ही जगह से नहीं लेती हूँ। क्योंकि सिंधिया की शक्कर वगैरह जो होती है वो क्रिस्टल वाली मतलब वाइट होती है, और वाइट शुगर में जो है मीठापन कम होता है, और जो थोड़ी पीली पीली होती है वो ज़्यादा मीठी होती है। फ़िलहाल अब वो उसमें रेंज का भी काफ़ी फ़र्क होता है, वो महंगी भी काफ़ी होती है और फीकी भी होती है, तो इसलिए मैं शुगर वगैरह वहाँ से नहीं लेती हूँ। हल्दी मिर्च धनिया सिंधी का ही लेती हूँ।
और रही बात तेल, खुला वाला मंगाती हूँ। रिफ़ाइंड हाँ ले लेती हूँ, रिफ़ाइंड का ये है, रिफ़ाइंड जहाँ ऑफ़र में रिफ़ाइंड सस्ता होता है वहीं ले लेती हूँ। बटर और रिफ़ाइंड तो मैं यही करती हूँ, क्योंकि बटर भी महंगा 295 का आता है। ऑफ़र जैसे ही बटर पे ऑफ़र आया तुरंत मैंने मंगा लिया आधा किलो का, या फिर 100 ग्राम वाली टिक्कियाँ मंगा ली। तो माशाल्लाह से मेरा चलता रहता है, बीच में ड्यू रहता ना, बीच में खाली नहीं होता कि ख़त्म हो गया, ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ नमाज़ मैं कह रही हूँ पढ़ लूँ। और देखिए कपड़े इतने सारे मेरे आयरन को रखे हुए हैं और आयरन हुई नहीं है। और मैंने आयरन मंगा भी ली, अम्मी की आयरन मंगा तो ली है। आज शाम तक देखते हैं, आज शाम तक हमें कब टाइम मिलता है आयरन करने का। पर हाँ, आज हमारा टारगेट है, आज हमें आयरन कंप्लीट करनी है। फिर कल कुछ और काम करेंगे। आज देखो आज का यही काम है हमारा। और अब हम चलते हैं अपनी नमाज़ अता करते हैं। पहले बार बार हम यही कह रहे हैं, नमाज़ अता करते हैं, नमाज़ अता करते हैं। और क्या कह रही थी मैं, कुछ बता रही थी, हाँ हेयर का बता रही थी, जो मैंने हेयर वाला दिखाया था। रात मैंने अपना पुराना व्लॉग देखा तो मैंने देखा उसमें मैं चेंज हूँ। 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, उसके बाद बीच में मैंने स्किप कर दी थी, नहीं बनाई थी 2 साल तक। फिर अब मैं 5-6 महीनों से अब फिर बना रही हूँ। तो उसमें इतना चेंजेस है मेरे अंदर, मैं ये देख रही थी। और मेरे यहाँ के बाल वाल सब बिल्कुल सही थे। अब ये क्योंकि ये मेरे ज़्यादा से ज़्यादा तो अभी गिरे हैं, वैसे हाँ साल भर से गिर गए थे। तो जो मैं अब यूज़ करूँ अल्लाह पाक उससे मुझे फ़ायदा हो जाए, तो मैं रिज़ल्ट भी अच्छा करके बता सकूँ। और फेस देखें, फेस आज अच्छा लग रहा है। ये वाला सूट पहना है ना, ये वाला सूट और येलो वाला सूट पहनो तो अच्छा लगता है। चले अब चलते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं। पहले बार बार हम यही बोल रहे हैं, नमाज़ तो मैंने पढ़ के आ रही हूँ अब रख के। और मेरे संग हो गया नया मसला, मेरा जो आज का ब्लॉग है वो अभी तक अपलोड ही नहीं हो पाया। अपलोड नहीं मतलब डल ही नहीं पाया है, अपलोड नहीं हो पाया, हाँ अपलोड ही नहीं हो पाया है। पता नहीं क्या हो गया है, वीडियो डाल रही है आवाज़ नहीं आ रही है उसमें। और ये अब मैं जो बना रही हूँ, मैंने ये वाली डाल के देखी, ये इसमें भी आवाज़ नहीं आ रही है। हमारे फ़ोन का कुछ नया वर्जन आया है जिससे कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ख़राब हो रहा है। दाल गर्म करी, दोबारा से दाल गर्म करने रख दी है, ठंडी हो गई थी। तिशान मांग रहा है खाना, तो मैंने कहा अब ये खा लो, दाल ख़राब हो जाएगी इस वजह से। और मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, मेरा ये दिमाग ख़राब हो रहा है। और ये वाला अभी वाला नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, रात में डालूँगी, रात का इंगेज है नहीं मेरा, दोपहर का इंगेज है। मसला हो गया, बहुत कर रहा मसला हो गया। अब मैं चेक कर रही हूँ मोबाइल में सेटिंग में कहाँ पे क्या हुआ है। नया वर्जन आ गया, सब कुछ नए नए तरीके से आ रहा है। कॉलिंग भी नए तरीके से आ रही है, ऐसे करके उठाते थे अब ऐसे करके उठा रहे हैं, इतने बड़े बड़े अल्फाज आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिख के आ रही हैं। और पहले मिस कॉल और वो सब आया करती थी, वो भी नहीं आ रही है, ऊपर लिख के आ रही है, होम पे आ रही, पता नहीं क्या हो गया बवाल। फ़ोन में हमारी सेटिंग नहीं, मतलब अपने आप ही जो G85 है मेरा, मोटो का G85, तो उसकी सेटिंग ही बदल गई अपने आप ही अपना। अब मैं मरीम को भी मैंने फ़ोन कराया, बहन मेरा फ़ोन चेक कर ले, मेरे फ़ोन में वीडियो अपलोड नहीं हुई है, मेरी दिक्कत हो जाएगी। वीडियो अपलोड नहीं होगी जब मेरा अपलोडिंग, मेरा है काम, मुझे ये काम करना ही करना है, तो फिर डिले नहीं होना चाहिए ना, इसलिए। दाल तो गर्म हो गई, क्योंकि दाल ये पहले की भी बहुत गर्म थी ना, ज़्यादा गर्म नहीं करनी, थोड़ी सी बस गर्म करनी है। और रोटी हम निकाल लेते, इतनी बड़ी बड़ी रोटी है, बाहर की रोटी ना बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी रोटी हैं। बना ली मैंने एक एक प्लेट दोनों की। पहले दिखाने को दियो, ये वाली देख क्या उन्हें रोटी कौन सी ज़्यादा गर्म थी, यही वाली दी हम। चलो मेरा दिमाग बस ये हो रहा है कि मेरी वीडियो अपलोड हो जाए फटाफट। लीजिए सही कर देंगे, हमारा फ़ोन है। ये है मेरी थाली। आजकल थाली में खाना मतलब साथ में बैठ के नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी जॉब का मसला, छुट्टी देर में होगी तो ये भूख लगती है पहले, इसलिए पहले ही खा लेते हैं। बैठती हूँ मैं यहाँ पे बैठ के सुकून से खा लिया जाता है। अच्छा लग रहा है ये वाला खाना है ग्रीसी। बिल्लू तुम भी खा लो, इतने पतले हो गए तुम, इतने कमज़ोर हो गए बिल्लू। बिल्लू हमारा कमज़ोर हो गया। हमने मंगा लिया पत्ती के पैकेट, आज हमारी पत्ती के पैकेट लास्ट हो गई थी, तो हमने बाल्टी अटकाई तो लाल ने सुना नहीं, फिर जमन को भेजा तो मंगाए पत्ती के पैकेट। 5 मिले, पत्ती और थी नहीं ना, बिस्किट नहीं थे और देने, पत्ती नहीं थी। और पता नहीं जमन से खा देता 5-6 पैकेट ले आना, फ़िलहाल पता नहीं भूल गई जमन। तो ये बिस्किट भी 2 ही पैकेट मिल पाए, कल को आएंगे तो मंगा लेंगे, चाहे वैसे खाने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। सुबह इतना अच्छा मूड में और अच्छे उसमें मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था,
अल्लाह, अब मैं नमाज़ पढ़ के आ रही हूँ। ईशा की मेरी नमाज़ हो चुकी है, अभी खाना नहीं हुआ है। खाना भी खाएंगे, जो खाना हमारा आया रखा है हम वही खाएंगे। आज खाना बनाया ही नहीं है, आज ब्लॉग में दिखा ही नहीं है खाना। आज ब्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं हो पाया, मुझे ज़रा कुछ काम था, मैं वहाँ गई थी, वहाँ से आई तो मैं तब थक गई। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मेरा ब्लॉग ही शूट नहीं हो पाया। गर्मी है ना, कहीं भी जाओ ऐसे कुछ काम से अगर जाओ, कुछ काम था मुझे ज़रा ज़रूरी वाला, गई थी, तो काम से अगर जाओ तो फिर वो गर्मी में सर में दर्द हो जाता है। वहाँ से आई, सर में दर्द होने लगा इस कदर का तेज़, क्योंकि ऑटो से गई ऑटो से आई, इस वजह से गर्मी हो रही बहुत तेज़। तो फिर यही हो गया, आके चाय पी के बाद फिर थोड़ी देर लेटी ऐसी, फिर ईशा की अज़ान हो गई, मैं कहा नमाज़ पढ़ लूँ। और मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी है, 9:30 के आसपास हो चुका है। और इन बच्चों को भी भूख लग रही थी खाने की, तो मैंने कहा इन लोगों को खाना दे दूँ। अब हम लोग भी खाना खाएँगे। खाना आज जो रखा है वही खाएँगे, रोटी डालनी है केवल मुझे, रोटी डालूँगी और खाना पूरा हो जाएगा। आज ज़्यादा मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, थोड़ा सा ही शूट करा है, जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ, बार बार बताती हूँ। और कपड़ों में प्रेस किया था, आज मैं डन करूँगी। कपड़ों में मेरी प्रेस भी नहीं पे, अम्मी से मंगा के रखी मैंने प्रेस, और करी नहीं है। अब अम्मी प्रेस मांग लेंगी अपनी बात भी सही है, उनकी प्रेस उन्हें करनी होती है, और वो मांगेंगे तो दे देंगे। फिर हमें कल जैसा देखो टाइम मिलता है, कल जैसा भी होगा वैसे हम आपको से संग शेयर करेंगे। आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी कल आपको संडे के ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।